Good evening, all. I'm Dr. Umara Zaki Ahmad Sayed, a family physician, an author, a medical writer, and fertility coach at Fertility Dost. I have 8 years of clinical experience in treating cases with infertility, PCOS, and other gynecological issues faced by many women. I have treated many such cases in my clinic under my expertise. Fertility Dost, as you all know, is India's first and only trusted platform for women and couples to manage their hormonal and fertility health. Here at Fertility Dost, we deal with the issue of infertility with holistic approach, which includes Ayurveda, nutrition, yoga, emotional counseling, acupressure, and many more such stuff. Here, we facilitate couples undergoing fertility treatments through our support and knowledge. Now, coming up with the topic, here I am to discuss with the most important topic, fertility and antioxidants. So, let's start. अब antioxidants, what are antioxidants? Antioxidants are most important component for healthy fertility for both women as well as men. अब क्या होता है ये antioxidant? And antioxidants are a family of vitamins, minerals, and other nutrients. They help in decreasing the effects of free radicals. अब ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट डैमेज सेल स्ट्रक्चर. जो नॉर्मल ऑर्गन्स होते हैं वो सेल स्ट्रक्चर से बनते हैं, तो इट इज़ बिल्ड इन द बॉडी ओनली, तो वो डैमेज करते हैं एंड इट हैम्पर्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन. तो फ्री रेडिकल्स आर डेंजरस टू आवर बॉडी. What are antioxidants? Antioxidants, they behave as defense mechanism. मतलब वो ये जो फ्री रेडिकल्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो डिक्रीज़ करने की कोशिश करते. इट इज़ लाइक इम्यूनिटी. एंटीऑक्सीडेंट्स दे एक्ट लाइक इम्यून सिस्टम. ओके, अब आइए जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है फर्टिलिटी में. अब फर्टिलिटी, अब जैसे मैंने बताया आपको, फ्री रेडिकल्स हर ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करता है जो अपनी बॉडी में ही बिल्डअप होता है, जो हैम्पर करता है नॉर्मल फंक्शनिंग को. और फ्री रेडिकल्स नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी इफ़ेक्ट करता है, जैसे अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया है, या शुक्राणु हो गए हैं, आदमी के शुक्राणु हो गए, उस पर इफ़ेक्ट करते हैं. तो इट हैम्पर्स द नॉर्मल फंक्शनिंग. इससे क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाती है फर्टिलिटी. अपने जो नॉर्मल फंक्शनिंग फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है. फ्री रेडिकल्स एक और चीज़ करता है जो डीएनए सबको पता है डीएनए क्या होता है, उस पर भी बुरा इफ़ेक्ट करता है. अब डैमेज डीएनए कॉजेज many miscarriages, developmental problems in children. DNA is very important for fertility, as in it जो बच्चे में आएगा वो माँ बाप का ही डीएनए आता है. तो इफ़ इट इज़ डैमेज तो इट विल इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड. सो एंटीऑक्सीडेंट्स आर इम्पॉर्टेंट टू डिक्रीज द इफेक्ट्स ऑफ फ्री रेडिकल्स. सो आई होप यू गॉट व्हाट इज़ द मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स इज़ गुड फॉर द बॉडी एंड फ्री रेडिकल्स आर बैड. फ्री रेडिकल्स कैसे बढ़ते हैं, जैसे अपने स्मोकिंग सिगरेट या एनी स्मोकिंग सिगरेट और ड्रिंकिंग और एनी स्ट्रेस लेवल्स, दे इंक्रीज द लेवल ऑफ फ्री रेडिकल्स. सो जैसे फ्री रेडिकल्स बढ़ेगा तो इट विल हैम्पर द नॉर्मल फंक्शनिंग, द फर्टिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग. सो उससे क्या होगा, इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे. सो एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, एज इन वो फ्री रेडिकल्स को डिक्रीज़ करेगा एंड इट विल हेल्प इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. अब अब आपको पता चल गया व्हाट आर फ्री रेडिकल्स एंड व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स. अब एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, आइए जानते हैं. एंड नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, फर्स्ट इज़ लिपोइक एसिड. लिपोइक एसिड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बहुत अच्छा काम करता है, मतलब वो फंक्शनिंग में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लिपोइक एसिड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फंक्शन में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन जो आदमी के शुक्राणु होते हैं उसकी स्पर्म जो बोलते हैं स्पर्म मोटिलिटी में भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, एज इन इट एनहांसेस स्पर्म मोटिलिटी. सो कंसीविंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. नाउ व्हाट आर द सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लिपोइक एसिड. लिपोइक एसिड स्पिनच, पोटैटो, रेड मीट, इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं लिपोइक एसिड. नाउ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट इज़ विटामिन ई. विटामिन ई, as you all know,
It helps in vitamin E. It increases sperm health, and it helps in motility of sperms, एज इन स्पर्म जो आदमी के शुक्राणु हों वो मोटाइल होंगे तो वो ज़्यादा जल्दी से वो अंडाशय एज इन कंसेप्शन में ज़्यादा हेल्प करेंगे जिस अंडाशय में जाके, एंड देन दे विल फॉर्म द बेबी. सो इट हेल्प्स इन मोटिलिटी ऑफ स्पर्म. एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेज मिसकैरेजेस टू. मतलब वो आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी, मतलब प्री नेटल भी यूज़ होता है विटामिन ई, एज वेल एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो विटामिन ई हेल्प्स टू अवॉइड miscarriages. विटामिन ई कहाँ पाए जाते हैं? विटामिन ई नट्स देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड बार्ली, इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं. द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट इज विटामिन सी. विटामिन सी आप सबको पता है. विटामिन सी इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ मेल एज वेल एज फीमेल fertility. It increases fertility in women with luteal defect, as in cases research shows that female infertility with due to luteal phase defect. जैसे अंडाशय है वो मतलब luteal phase की वजह से वो मेच्योर ही नहीं होता है अंडाशय, तो ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो उसमें विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विटामिन सी ऑल्सो हेल्प्स इन स्पर्म मोटिलिटी एंड स्पर्म हेल्थ in males. So vitamin C, as you all know, it is readily available in all citrus fruits and cranberries, bell peppers, then cabbage, potatoes, tomatoes. It's rich in vitamin C. So you can include vitamin C in your diet. It helps in fertility. It helps in restoring fertility health. Now the fourth main important antioxidant is CoQ10. CoQ10 क्या इम्पोर्टेंस है CoQ10 की? अगर आप कंसीव करना चाहते हैं 30 इयर्स के बाद, आपको ऐसे मतलब 30 इयर्स हो गए हैं एंड देन स्टिल यू वांट टू कंसीव एज इन डिलेड कंसेप्शन, इट्स योर चॉइस एज इन. तो आफ्टर 30 यू वांट टू कंसीव, तो CoQ10 इज़ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट you can go for. CoQ10 it increases, it helps in sperm motility as well as sperm health. It increases जैसे AMH लेवल 30 के बाद AMH लेवल एज इट इज़ थोड़ा डिक्रीज होता है इन वुमेन ऑल्सो. CoQ10 हेल्प्स इन रिस्टोरिंग AMH लेवल एंड इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग मेच्योर एग्स. तो इट हेल्प्स इन ओवरऑल मेल एज वेल एज फीमेल इनफर्टिलिटी. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सोर्सेज, मतलब ये CoQ10 इट रीजनरेट्स with vitamin E and lipoic acid. Lipoic acid breaks down to form CoQ10 as well as vitamin E also breaks down to form CoQ10. It is found in in seafoods as well as in meat. CoQ10. Now the fifth most important antioxidant is glutathione जो बोलते हैं वो. It is the best detoxifier, as in till now it is the best detoxifier. What it does, it has an impact on the autoimmune cases, as in autoimmune cases. It suppresses the genes that forms autoimmune diseases. मतलब वो बाद में भी काम आता है. ग्लूथाइन वो फ्री रेडिकल्स को ये करता है, as in it destroys the free radicals that forms autoimmune diseases. तो it helps in prevention of miscarriage. अब ये कहाँ पाए जाते हैं? It is easily available in fresh fruits, vegetables and meat. तो ये glutathione. So these are the most important antioxidants which are very important for fertility. And जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, antioxidants are very important for male as well as female infertility. As in it helps in development of शुक्राणु जो बोलते हैं, जो अंडाशय बोलते हैं, और औरतों में अंडाशय होता है, उसका भी मैच्योरिटी में काम आता है, उसके ओव्यूलेशन में काम आता है, AMH लेवल्स बढ़ाने में काम आता है. जो आदमी के शुक्राणु होते हैं, जो सीमेन बोलते हैं, उसमें स्पर्म्स होते हैं, उसकी मोटिलिटी में, उसकी हेल्दी बनाने में काम आता है एंटीऑक्सीडेंट. सो यू कैन जस्ट गो थ्रू के हाउ इम्पोर्टेंट एज एन एंटीऑक्सीडेंट्स आर फॉर फर्टिलिटी. बट रिसर्चर्स ऐसे भी मानते हैं कि नहीं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अभी नए नए रिसर्च आ रहे हैं. बट देन अकॉर्डिंग टू माय क्लिनिकल एक्सपीरियंस आई हैव सीन केसेस कि ज़रा सा डाइट में मतलब थोड़ा हेर फार करो तो फर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं. आई हैव सीन थ्रू माय क्लिनिकल एक्सपीरियंस
कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर रियली इम्पॉर्टेंट फॉर फर्टिलिटी। सी नाउ अब एंटीऑक्सीडेंट्स कैसे बढ़ाया जाए? यू कैन हैव डाइट रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। अब मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि मैम आप तो ज़्यादा बोल रहे हो, नॉन वेज में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, वेज वाले क्या करेंगे? बट देन you can include veg, as in veg or green leafy vegetables like spinach and all, and every green leafy vegetables have an amount of antioxidants, so you can take that. Barley, then barley also has an important amount of antioxidants, so you can include that. और आप डाइटरी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स इफ़ यू आर नॉट अ नॉन वेज फूड डाइट person. So you can include your dietary supplements too. You can include a healthy diet, मतलब rich in antioxidants. तो ये कैसे इफ़ेक्ट करेगा आपकी फर्टिलिटी पे, आपकी फर्टिलिटी रेट्स बढ़ाने में. Secondly, you can cut off the smoking part. You can quit smoking, drinking, because ये stress लेना, because indirectly they will increase free radicals. अब फ्री रेडिकल ज़्यादा इंक्रीज़ हो तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम बढ़ा देंगे कि फ्री रेडिकल्स डिक्रीज़ करो टू मेंटेन अ नॉर्मल फर्टिलिटी लेवल. सो इससे अच्छा है आप जो चीज़ें कर सकते हो, मतलब एज इन आई एम नॉट टेलिंग यू क्विट, बट डिक्रीज द इनटेक ऑफ ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग. सो कैसे? एंड टेकिंग स्ट्रेस. मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि मैडम स्ट्रेस तो आएगा ही इन फर्टिलिटी केसेस में. आई नो आता है, बट देन try to as in take yoga, meditation as well. So कैसे try to divert your mind, decrease your stress level. I'm not telling कि don't take stress ये वो, लेकिन but decrease, क्योंकि it hampers fertility, as in ये भी एक way है, hamper करता है fertility. So instead have a balanced diet, as in be hydrated, stay calm and cool, practice meditation, yoga. कि ये सब चीज़ें हैं ना फर्टिलिटी में बहुत मायने रखती हैं. स्ट्रेस बोलना इजी है, डोंट टेक स्ट्रेस, आई नो दैट, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी अ काम माइंड. कैसे काम माइंड? तो आपका बॉडी भी फंक्शनिंग प्रॉपर हो जाएगा. एंड देन एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह डाइट में लेंगे, कार्ब्स कट करेंगे, प्रोटीन रिच डाइट लेंगे, तो वहाँ कैसे इट विल फैसिलिटेट योर फर्टिलिटी, चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे आपके पास. इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फूड में. रिसर्चर्स बोलते हैं कि इट डजंट हैम्पर, बट आई हैव सीन केसेस, मतलब 8 years के एक्सपीरियंस में आई हैव सीन केसेस. आई हैव जस्ट एज इन जस्ट चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल एंड योगा एंड डाइट चेंजेस हैव शोन मी रिजल्ट्स इन एक्चुअल पेशेंट्स. सो विथ माई क्लिनिकल एक्सपीरियंस आई एम suggesting everyone कि include antioxidants in your diet. It will help you in maintaining a healthy fertility level. Okay, now coming to the question part. What are some possible reasons for infertility? माधवी ने पूछा है. माधवी जी, इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. जैसे फीमेल के अलग कॉजेज़ होते हैं, मेल के अलग कॉजेज़ होते हैं. फीमेल में भी हार्मोनल चेंजेस और ओव्यूलेशन प्रॉब्लम और PCOS और ट्यूब प्रॉब्लम्स और एनीथिंग एज इन, और यूट्रस प्रॉब्लम, किसी में बाइकॉर्निएट यूट्रस भी होते हैं. कोई भी रीज़न हो सकता है इनफर्टिलिटी का. एंड एज मेल्स में भी वो स्पर्म मोटिलिटी प्रॉब्लम आता है, काउंट प्रॉब्लम आता है. Any problem can relate to infertility. Age can also be a factor. 30 years के बाद chances आते हैं, but decrease हो जाता है chances, because after 30 years also AMH level कम होता है. It start decreasing. तो वो बहुत सारे reasons होते हैं. तो it is not a specific reason, and it differs from person to person, patient to patient. तो it differs. तो every person has a different infertility issue. So you just go through to a doctor, tell your case history, तो वो डॉक्टर को ज़्यादा बेटरी से पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एंड she will treat you better in a better way. Second question है, what are the chances of getting pregnant with unexplained infertility? अंजलि जी, unexplained infertility is the most dangerous cause, as in इसमें कॉज ही नहीं पता होता है. इसमें कैसे 90% मतलब
इसमें भी मैं एडवाइस करती हूँ पेशेंट्स को कि आप काम रहो, कूल रहो, डाइट चेंज करो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, स्टे काम, स्टे कूल. सी इफ़ देर इज़ नो रीज़न फॉर इनफर्टिलिटी देन ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए कि हाँ ही इज़ देयर. some 10% वी हैव टू लीव समथिंग ऑन ऑलमाइटी ऑल्सो, बिकॉज कॉज होगा तो ट्रीटमेंट होगी, बट इन अनएक्सप्लेन में डॉक्टर ऑल्सो कैनॉट एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ द रीज़न. सो देर आर चांसेस मतलब टू गेट प्रेगनेंट विथ, मैंने कितने भी देखे हैं विदाउट कॉज एंड अचानक कंसीव होता है. सो 10% वी लीव ऑन ऑलमाइटी. देर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर डॉक्टर्स टू, बट देन हो जाता है. बस स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, हो जाएगा, यू विल कंसीव. साजिदा जी ने पूछा है क्या कैन यू फिक्स इनफर्टिलिटी. येस, फिक्स तो हो ही सकता है इनफर्टिलिटी. एज इन आई हैव ट्रीटेड मैनी केसेस, मैनी डॉक्टर्स हैव ट्रीटेड. द मेन कैसे होता है कि पेशेंट आता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है एंड अकॉर्डिंगली डॉक्टर ट्रीट्स. as in if it requires only follicular study or some medications or only lifestyle management or diet management or yoga and any holistic approach, or if it requires IUI or IVF. अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं. एंड देन अगर ये सब भी फेल हो जाता है तो लास्ट ऑप्शन अडॉप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन. सो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं इनफर्टिलिटी. एवरी केस इज़ डिफरेंट, तो यू कैन फिक्स इट. लेकिन वो बोलते हैं ना डॉक्टर है, डॉक्टर के ऊपर भी ऑलमाइटी है, तो वो 90% डॉक्टर पे डिपेंड करेगा, 10% तो ऑलमाइटी है ही, वो तो है ही. तो यू कैन फिक्स इनफर्टिलिटी, ऐसा नहीं है. सेकेंड इज़ कैन एनजाइटी मेक इट हार्डर टू कंसीव. अमीशा सेज हाँ, येस, एनजाइटी एंड स्ट्रेस, एज आई मैंशनड, स्ट्रेस इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स हो गए तो वो नॉर्मल हैम्पर ही कर देगा फर्टिलिटी मतलब एज इन प्रोसेस को. आई हैव एक्सप्लेन इन माई टॉपिक. वो हैम्पर करेगा तो फ्री रेडिकल्स है. एज इन आई हैव सीन केसेस कि मैडम आप बोलते हो मत लो टेंशन, मत लो स्ट्रेस, लेकिन वो तो होता ही है, नेचुरल प्रोसेस है. ऐसे नहीं बोल रही हूँ मत लो, बट यू जस्ट डाइवर्ट योर माइंड. डोंट एज इन ट्राई फॉर कंसीव, लेकिन ऐसे वो उसको 100% वो ही नहीं बनाओ कि हाँ कि अभी होना ही है. डाइवर्ट योर माइंड विद अदर हॉबीज़, विद अदर एक्टिविटीज़, होगा. रिमेन स्ट्रेस फ्री, लाइफस्टाइल चेंज करो, डाइट पे ध्यान दो, स्टे हाइड्रेटेड, स्लीप वेल. तो कैसे ये फर्टिलिटी टेक्निक्स भी, उसमें भी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा. अगर स्ट्रेस लोगे तो नहीं फ़ायदा होगा. इसलिए डू इनफर्टाइल फीमेल्स हैव पीरियड्स, चंचल ने पूछा. येस, ऑब्वियसली इनफर्टिलिटी it doesn't relate with periods issue. as in मैंने ऐसे भी देखे हैं जो मेच्योर ओवम नहीं होता है तो भी पीरियड्स नॉर्मल रेगुलरली आता है पेशेंट्स में. ऐसा कुछ नहीं, ओवम मेच्योर नहीं हुआ, रप्चर नहीं हुआ, फिर भी पीरियड्स आता है. तो इनफर्टिलिटी में तो आता है. इट्स नॉट ऐसे कि एमेनोरिया होगा, लॉ मतलब एज इन एमेनोरिया जैसे पीरियड्स कम आना इनफर्टिलिटी की निशानी नहीं है. उसके अलग अलग रीजंस भी हो सकता है, एनीमिया है या बेसिकली बहुत सारे अदर रीजंस होते हैं. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इनफर्टिलिटी में ये होता ही है मतलब एज इन पीरियड्स आता है. ऐसे देखे हैं मैंने केसेस. द थर्ड क्वेश्चन, द अदर क्वेश्चन, हाउ कॉमन इज़ इनफर्टिलिटी इन कपल्स. अकीला ने पूछा. इनफर्टिलिटी इतना कॉमन हो गया है, इट इज़ लाइक अ कैंसर. की कंट्री में इनफर्टिलिटी एक कैंसर की बीमारी जैसा हो गया है. एवरी 10 में से एवरी 5% इज़ डीलिंग विद इनफर्टिलिटी इशू. एज इन मे बी हार्मोनल रिलेटेड होगा, एज रिलेटेड होगा. एज इन अभी आजकल ट्रेंड हो गया है कि हाँ लेट एज इन नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की है. इट इज़ योर चॉइस, बट देन डोंट डिले इट. आफ्टर 35 ईयर्स चांसेस लेस हो जाते हैं, तो डोंट डिले, इट्स योर चॉइस. लेकिन एज फैक्टर भी होता है एंड देन मैनी हार्मोनल फैक्टर्स एंड अदर इश्यूज़ भी होते हैं इनफर्टिलिटी में. तो एज इन इनफर्टिलिटी एज एक कैंसर जैसा हो गया है. लेकिन देर आर सो मैनी, अभी कैंसर की बीमारी भी आ गई है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं अदर दैन एज इन IUI, IVF एंड अदर नॉर्मल मेडिकेशंस ऑल्सो. मतलब डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस, वो सब से भी कंसीव हो सकता है. एंड अदर सर्जरीज, IVF एंड
लास्ट और अडॉप्शन एज इन ऐसे अदर बहुत सारे टेक्निक्स आ गए हैं, लेकिन या इट इज़ अ वेरी एज इन कंसर्न इशू इन द होल कंट्री. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डज विटामिन ई हेल्प इन फर्टिलिटी? येस, विटामिन ई हेल्प्स इन फर्टिलिटी. इट हेल्प्स इन basically increasing the mortality rate in males as well as it helps in maturing eggs in females. तो yes, fertility issue एज इन फर्टिलिटी इशू हो तो विटामिन ई लेना ज़रूरी है. विटामिन ई एज आई हैव मैंशनड इट इज़ मतलब एज इन it helps in in increasing the chances to be fertile. तो विटामिन ई इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट. इज़ मिसकैरेज अ साइन ऑफ इनफर्टिलिटी? तबस्सुम, नहीं. मिसकैरेज के अदर रीजंस भी हो सकते हैं. इट कैन बी डैमेज डीएनए और मतलब वो मतलब एज इन अदर सेल्यूलर लेवल पे मिसकैरेज हो सकता है, या एज इन कुछ मतलब डाइट पे जैसे थर्ड मंथ में जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए और आपने खाई हो तो हो सकता है मिसकैरेज, या आपने ध्यान नहीं दिया हो, आपने आराम नहीं किया हो तो मिसकैरेज हो सकता है, या अननोन कॉज भी होते हैं मिसकैरेज में. तो इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ इनफर्टिलिटी. ऐसा नहीं है कि मैंने 8-9 बार भी मिसकैरेज करके फिर नॉर्मल कंसीव करे हुए केसेस देखे हैं. तो इट इज़ नॉट अ रीज़न फॉर इनफर्टिलिटी. ओके. नाउ बीजल जी ने पूछा विच ट्रीटमेंट इज़ बेस्ट फॉर इनफर्टिलिटी? एनी ट्रीटमेंट विच मेक्स यू कंसीव इज़ बेस्ट फॉर इनफर्टिलिटी. There are various treatments for infertility. You can go for natural process or holistic process, or with medications, with Ayurveda, with modern medicines, with homeopathy, with as in transforming your lifestyle changes. Other than this, IUI, IVF, and other many more techniques are there to improve your fertility, and जिससे आप better conceive कर सको, वो best ही है आपके लिए. लास्ट में आप कुछ नहीं करो तो फिर एडॉप्शन तो बेस्ट ही ऑप्शन है. एज इन आई सीरियसली प्रेफर अडॉप्शन, मतलब वो लेना चाहिए इंडिया वालों को सीरियसली. सेकेंड, व्हाट लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट फर्टिलिटी पिल्स मेक ट्विंस? तमन्ना जी, ये क्वेश्चन थोड़ा फ़नी है. व्हाट फर्टिलिटी पिल्स मेक ट्विंस? ट्विंस फर्टिलिटी पिल से नहीं बनते हैं. भले आपका क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा फ़नी है. पिल्स ट्विंस नहीं बनाते हैं. ट्विंस बेसिकली वो ओवम स्पर्म्स एंड ओवम के ऊपर डिपेंड होता है कि कितने वन ओवम इज़ एज इन वन ओवम इज़ फर्टिलाइज बाय 2 स्पर्म और वो 2 ओवम इज़ फर्टिलाइज बाय 1. तो इट डिपेंड्स ऑन दैट. वो का एक प्रोसेस है मेडिकली रिलेटेड. कोई पिल्स नहीं बनाता है ट्विंस. सो हियर वी कम टू एन एंड of this informative session. I hope you enjoyed this session. I hope basically my aim for as in creating such sessions is to awareness sake, as I have seen in my clinic also, as well as here and there are many myths about fertility as well as pregnancy. मतलब 10 लोग 10 बातें करते हैं एंड हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं कहाँ से आती है बात. So my aim with this live sessions on Baby Chakra and other platforms are to burst this myth that yes, see, बातें करो लेकिन थोड़ी ढंग की करो कि ऑथेंटिक हो. तो आई एम हियर टू गिव ऑथेंटिक एडवाइस टू पीपल टू गाइड देम टू द राइट पाथ. yes, this is right and this is wrong. So my live sessions are for that reason. I hope you enjoyed this antioxidant and fertility, and I hope many myths have been busted by this. You can follow me on Baby Chakra, Dr. Umaira Zaki Ahmed Syed. You can follow me on Baby Chakra. I am readily available for consultation there, and I have my own clinic. I have my Insta handle, a virtual consultation, Mom School. And of course, I am fertility coach at Fertility Dost. So anything related with fertility, you can contact Fertility Dost on Instagram. So yes, hoping have a great day. Hoping you learned something from this session. And I had fun. I hope you had fun too. Thank you.